हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी। मैं अरुणा चौधरी आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने चैनल एपी टीचिंग क्लासेस पर। आज हम यहां पर डिस्कस करेंगे सोशलाइजेशन यानी कि सामाजिकरण के टॉपिक को। सामाजिकरण का जो टॉपिक है इससे संबंधित क्वेश्चन आपके टीचिंग एग्जाम्स में, चाहे सीटेट हो, यूपी टेट हो, DT प्लस भी हो, TGT हो, या फिर बात करें अगर PRT हो, तो इसमें सभी में आपके ये इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आपने अभी तक प्रीवियस जितने भी हमने टॉपिक यहाँ पर डिस्कस किए हैं उनको समझा होगा। तो CDP का ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए इसी के साथ में हम इसको स्टार्ट करते हैं, समझते हैं कि बच्चे का सामाजिकरण किस प्रकार से होता है, कौन सी वो प्रमुख संस्थाएं हैं जो उसके सामाजिकरण में, सोशलाइजेशन में अपनी भूमिका निभाती है। तो अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को कर लेंगे सब्सक्राइब। इसी के साथ में आके मूव करते हैं, समझते हैं। देखिए आपके सामने एक पूरे की पूरा चार्ट है जिसमें मैंने यहाँ पर सभी संस्थाओं को ऐड किया है जिनसे क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। अगर हम प्रीवियस ईयर की बात करें जो कि 20 अगस्त 2023 में आपका जो एग्जाम हुआ था, यानी कि 20 अगस्त 2023 में जो एग्जाम हुआ था, जो फर्स्ट लेवल का एग्जाम था, जिसमें कि इससे संबंधित इस टॉपिक से संबंधित क्वेश्चन आया हुआ है, उसे भी हमने यहाँ पर ऐड किया है। तो क्वेश्चन को तो हम बाद में सोल्व करेंगे, पहले कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं और फिर आप ही उसको सोल्व करेंगे तो ज्यादा मजा आएगा, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, समझते हैं कि सोशलाइजेशन यानी कि सामाजिकरण एक बच्चे का कैसे होता है। और यहाँ पर जो संस्थाएं मैंने ऐड की है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5, इसमें किस तरीके से कौन सी संस्था, यानी कि या फिर हम कहें कि कौन सा एजेंट, जिसे हम हिंदी में कारक कहते हैं, अपनी किस प्रकार से भूमिका निभाता है। तो देखो सबसे पहले आपको ये समझना है, अगर हम जैसे किसी सब्जेक्ट को पढ़े तो बहुत अच्छे से पढ़ना चाहिए, ठीक उसी तरीके से अगर कोई टॉपिक आप क्लियर करें तो उसे भी बहुत ही अच्छे से क्लियर करना चाहिए। तो जैसे बच्चा होता है तो उसका जो सामाजिकरण होता है, यानी कि उसमें समाज के जो गुण विकसित होते हैं तो वो किस प्रकार से होते हैं। तो सबसे पहले तो आपको समझना होगा कि कुछ गुण तो उसमें जो है प्रत्यक्ष रूप से विकसित होते हैं और कुछ होते हैं अप्रत्यक्ष रूप से। कहने का मतलब यही है कि जब बच्चा बड़ा होता है तो वो किस प्रकार से सामाजिक बनता है, किस प्रकार से उसमें समाज की आदतें, समाज के मूल्य, समाज के आदर्श किस प्रकार से उसमें जो है विकसित होते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो प्रमुख हमारी संस्था होती है बच्चे के सामाजिकरण में जो अपनी भूमिका निभाती है, जिसे हम कहते हैं परिवार, और जो ये है सामाजिकरण की पहली संस्था होती है, ये आपको ध्यान रखना है। यह क्या मानी जाती है, बच्चे के सामाजिकरण की पहली संस्था मानी जाती है। पहले तो आपको ये क्लियर करना है। अगर यहाँ से क्वेश्चन इस तरीके से आपसे पूछ लिया जाए कि बच्चे के सामाजिकरण की पहली संस्था बताओ कौन सी होती है, तो आपके सामने ऑप्शन होगा परिवार, आपके सामने ऑप्शन होगा स्कूल या विद्यालय, या फिर सहकर्मी समूह, या फिर प्रिंट मीडिया, या फिर सोशल मीडिया। इस तरीके से आपके सामने ऑप्शन होंगे। क्योंकि पहली संस्था है, प्रमुख संस्था है, ये भी आपको ध्यान रखना है, प्रमुख संस्था है, पहली संस्था है, तो वो होता है परिवार। अब परिवार में क्वेश्चन इस तरीके से घुमाकर पूछ लेगा कि माता पिता बच्चे के प्रथम पाठशाला या फिर बच्चे का प्रथम सामाजिकरण की संस्था कौन सी होती है, तो आपसे ऑप्शन में ये भी दे सकता है कि माता पिता होते हैं, या फिर जो है संस्थाएं होती हैं, या फिर जो है मीडिया होता है, या फिर सहकर्मी समूह होता है। तब भी आपको जो है ये ऑप्शन आपको यूज करना है, या फिर पहले ऑप्शन पर क्लिक करना है। ठीक, ये बात आप समझ गए। क्योंकि परिवार को हमने, जैसे अगर हमने समझ लिया है कि बच्चे के सामाजिकरण की पहली संस्था परिवार होता है, तो परिवार में देखिए माता पिता भी आएंगे, परिवार में उसके भाई बहन भी आएंगे, उसके दादा दादी भी आएंगे, उसके ताऊ चाचा भी, ये सब भी आएंगे। ठीक है, तो बच्चे की प्रथम पाठशाला कहो, या फिर बच्चे के सामाजिकरण की प्रथम संस्था, या फिर प्रमुख संस्था, या पहली संस्था, या प्रत्यक्ष संस्था, आप इसे किसे कहोगे, तो परिवार को कहोगे। ये आपका यहाँ से पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। फिर मूव करते हैं, क्योंकि प्रत्यक्ष में ही है ये। अभी बच्चा, जब बच्चा शैशव अवस्था में होता है, जब बच्चा छोटा होता है, शैशव अवस्था में होता है, तब हम कह सकते हैं कि प्रथम जो संस्था है जिसे हम परिवार कह रहे हैं, ये बच्चे के सामाजिकरण में अपनी मुख्य भूमिका निभाती है।
ठीक है। अब बच्चा यहाँ पर जब थोड़ा बड़ा होता है, जब बच्चा आता है किसमें, बाल्यावस्था में, तो बाल्य अवस्था में दूसरी जो संस्था है, महत्वपूर्ण संस्था जो बच्चे के सामाजिकरण में अपना मुख्य भूमिका निभाती है, वो होती है स्कूल। जब बच्चा बाल्य अवस्था में आता है, जिसे हम कह सकते हैं कि बच्चा 3 साल से 5 साल 6 साल, जिसे हम प्रारंभिक बाल्यावस्था कहते हैं, और फिर 6 साल से 11 वर्ष या फिर 12 वर्ष जिसे हम उत्तर बाल्यावस्था कहते हैं, उसमें बच्चा स्कूल में एंट्री करता है, विद्यालय में जाता है, और साथ ही साथ में वो पड़ोस में जाता है, जिसमें हम संस्थाएं, जिसे हम संस्था का नाम देते हैं। यहाँ पर हम स्कूल, विद्यालय और या फिर ओब्लिक करके हम क्या कहेंगे, अन्य संस्थाएं, जिसमें हम औपचारिक या फिर अनौपचारिक उन्हें बोलते हैं। अब इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना। देखिए, जब बच्चा स्कूल में गया है, विद्यालय में गया है, तो वहां पर अपने अपने दोस्त बनाएगा और वहां पर टीचर्स भी होंगे, तो यहाँ बच्चा उनके साथ में कनेक्ट होता है, उनकी बॉन्डिंग बनती है, वहां से वो अच्छी अच्छी आदतें सीखता है, कुछ बुरी आदतें भी सीखता है, कुछ अच्छी आदतें सीखता है, कुछ मैनर्स सीखता है, कुछ वैल्यूज सीखता है। ठीक है, तो वो ये सब कहाँ से सीख रहा है, स्कूल से सीख रहा है, या फिर जिसे हम विद्यालय कहें, विद्यालय संस्था से सीख रहा है। ठीक है, विद्यालय संस्था अपने आप में औपचारिक संस्था होती है। ठीक ठीक उसी प्रकार से जब बच्चा पड़ोस में जाता है, ये भी हम सेकंड नंबर पर ही रखेंगे, जब बच्चा पड़ोस में जाता है, तो पड़ोस एक अनौपचारिक संस्था है। पड़ोस क्या है, एक अनौपचारिक संस्था है। तो यहाँ से भी बच्चा पड़ोस के बच्चे के साथ में खेलता है, कुछ गंदी आदतें, कुछ अच्छी आदतें, कुछ मतलब शब्द सीखता है ना, तो या फिर खेल के माध्यम से बहुत सी चीजें सीखता है। तो यहाँ बच्चे का सोशलाइजेशन जो है, अगर हम प्रमुख रूप में देखें तो परिवार के माध्यम से होता है, और अगर हम प्रत्यक्ष की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, प्रत्यक्ष संस्था की, प्रत्यक्ष सामाजिकरण के एजेंट की या फिर कारक की हम बात कर रहे हैं, जिसमें प्रमुखतः पहले नंबर पर परिवार है और दूसरे नंबर पर स्कूल या फिर पड़ोस होता है। ठीक है, तो स्कूल और पड़ोस के माध्यम से किस प्रकार से बच्चे का सामाजिकरण होता है, ये हमने समझ लिया है। क्योंकि इसमें मुख्यतः क्या है कि पड़ोस, स्कूल या फिर विद्यालय, और ओब्लिक करके यहाँ पर हम संस्थाएं रखेंगे, है ना, ओब्लिक करके हम यहाँ पर संस्थाएं रखेंगे। तो जो औपचारिक संस्था है उसमें हम स्कूल और विद्यालय को रखेंगे, और जो अनौपचारिक संस्था है वो हमारा पड़ोस हो जाएगा, बच्चे के जो कि सामाजिकरण में अपनी मुख्य भूमिका निभाता है। ठीक, तो इस तरीके से हमने देखा प्रत्यक्ष सामाजिकरण के एजेंट को, जिसे हम कारक कहेंगे, हिंदी में हम इसको कारक कहेंगे। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक, तो यहाँ पर आपने देख लिया है कि जब बच्चा यहाँ पर मतलब पहला जो कारक हमारा परिवार होता है, उस समय बच्चा जब छोटा होता है, शैशवावस्था में रहता है, तो यहाँ पर बच्चे के सामाजिकरण में परिवार अपनी भूमिका निभाता है, और जब बच्चा बाल्यावस्था में आता है तब उसके सामाजिकरण में उसका विद्यालय, उसका पड़ोस भूमिका निभाता है। तो ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया। अब बच्चा थोड़ा और बड़ा होगा, दूसरी अवस्था में जाएगा। यहाँ पर जो इसकी अगली अवस्था है वो होती है किशोर अवस्था। वो होती है कौन सी अवस्था, किशोर अवस्था। और किशोर अवस्था यहाँ पर हम स्टेजेस के अकॉर्डिंग सामाजिकरण को नहीं समझ रहे हैं, हम ये समझ रहे हैं कि देखिए जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है तो कौन कौन सी जो एजेंट है, कौन कौन से जो कारक है, जो स्टेप बाय स्टेप अपनी भूमिका बच्चे के सामाजिकरण में निभाते चले जाते हैं, है ना। तो अब बात करें हम उन एजेंट की जो अप्रत्यक्ष है, जो प्रत्यक्ष रूप से अपनी भूमिका नहीं निभाते हैं। यानी कि जैसे अगर हम बात करें, देखिए परिवार से तो बच्चा हमेशा ही जुड़ा रहेगा, और पड़ोस और स्कूल से भी बच्चा हमेशा ही जुड़ा रहेगा। लेकिन सहकर्मी समूह के अंतर्गत क्या होता है, सहकर्मी समूह के अंतर्गत दोस्त आ सकते हैं, है ना, जिनसे वो कभी कभी मिलता है। ठीक, और या फिर कह सकते हैं कि कुछ लोग जैसे सेमिनार हो गई या फिर पिकनिक पर गए, है ना। तो इस तरीके से जब बच्चे के साथ में कभी कभी मतलब किन्हीं लोगों का मिलना या फिर दोस्तों का मिलना या फिर रिश्तेदारों का मिलना होता है, तो वो हम अप्रत्यक्ष में रखेंगे, और साथ ही साथ उसको सहकर्मी समूह में रखेंगे। ये सामाजिकरण का तीसरा स्तंभ होता है। कौन सा होता है, तीसरा स्तंभ होता है सहकर्मी समूह। तो इन समूह के अंतर्गत प्रारंभिक बाल्य अवस्था से लेकर किशोर अवस्था तक विभिन्न प्रकार के सहकर्मी समूह शामिल होते हैं, जो सामाजिकरण में अपनी भूमिका निभाते हैं। ठीक, तो ये क्लियर हुआ। अब जो चौथा स्तंभ सामाजिकरण का माना जाता है, वो माना जाता है मीडिया को,
जिसमें हम बात करें प्रिंट मीडिया की, जिसमें हम बात करें सोशल मीडिया की, ठीक है। तो चौथा स्तंभ वैसे भी मीडिया होती है और बच्चे के सामाजिकरण में भी चौथा स्तंभ मीडिया को ही माना जाता है, जिसमें बच्चा कुछ सोशल मीडिया पर कुछ पिक्चर्स या फिर वीडियो या फिर क्लिप देख रहा है, या फिर वो प्रिंट मीडिया यानी कोई न्यूज़पेपर पढ़ रहा है, कोई जो है गाइड पढ़ रहा है, कोई पत्रिका पढ़ रहा है, मैगजीन पढ़ रहा है, या फिर कोई कहीं पर मतलब नोट पढ़ता है, ठीक। तो इस तरीके से भी उसका सोशलाइजेशन होता है। जैसे जैसे बहुत जगह पर हम जो है स्लोगन टाइप लिखकर जो है लगा देते हैं। आजकल तो जो प्राइमरी स्कूल है उनमें दीवारों को ही मतलब पाठशाला स्कूल बोर्ड मतलब बना दिया जाता है, उस पे सुलेखन लिखे जाते हैं, बहुत अच्छे अच्छे मतलब कोटेशन लिखी जाती हैं और पिक्चर्स भी बनाए जाते हैं, ठीक है, जिसको हम बाला बोलते हैं। बाला मतलब एक तरह से जो बिल्डिंग के माध्यम से बच्चों को पढ़ाना, उनको ज्ञान देना। उनकी जो चेयर्स होती है उन्हें भी बहुत से मतलब जो फ्रूट्स होते हैं उनके डिजाइन में बना देना होता है, ठीक। इस तरीके से क्या होता है कि जो मीडिया है, तो मीडिया भी बच्चे के सामाजिकरण में अपनी भूमिका निभाती है। जैसे टीवी की हम बात करें, जैसे हम रेडियो की बात करें, जैसे हम मोबाइल, आजकल सोशल मीडिया का जमाना है तो मोबाइल की बात करें, तो ये बच्चे के सामाजिकरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। लेकिन आज की जो हालत है, आज के वर्तमान की जो हालत है, तो सोशल मीडिया इतना बेकार हो गया है जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि आने वाली पीढ़ी बेहद बड़े खतरे में है। और इतना मतलब इतना भयंकर लेवल की पीढ़ी होती जा रही है जिसके दिमाग को पढ़ना समझना बेहद मतलब कह सकते हैं कि आउट ऑफ रेंज है। वो किस लेवल तक किस चीजों को सोचते हैं, और जो चीजें आजकल सोशल मीडिया पर आ रही हैं तो वो खासकर बच्चों के लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल है। तो अपने बच्चों को थोड़ा सा सोशल मीडिया से, फोन से थोड़ा दूर रखें, क्योंकि सोशलाइजेशन बच्चे का होना बेहद जरूरी है, लेकिन अच्छी चीजों के माध्यम से, अच्छी आदतों के माध्यम से। अब कोई चीज वो बच्चा किसी माध्यम से गलत चीजें सीख रहा है तो वो उसके सोशलाइजेशन में हम नहीं कह सकते कि वो मतलब सकारात्मक भूमिका निभा रहा है, ठीक है। तो ये भी देखना है कि जो सकारात्मक कारक है सिर्फ उनके टच में बच्चों को रखना चाहिए, और जो नकारात्मक कारक है उनके टच से बच्चों को दूर रखना चाहिए। पहली बात ये हुई। अब बात करते हैं कि प्रिंट मीडिया चौथा आपने कारक समझ लिया है। अब इसके बाद में आता है एक अन्य कारक जिसे हम कह सकते हैं व्यक्तिगत आदर्श। व्यक्तिगत आदर्श जो होता है, जैसे अगर हम बात करें रोल मॉडलिंग की, रोल मॉडलिंग में ये होता है कि बच्चे क्या होते हैं, बच्चों में बच्चे जब किसी हीरो हीरोइन को या फिर कह सकते हैं कि किसी महान पुरुष को वो देखते हैं तो उसे अपना रोल मॉडल मान लेते हैं। और रोल मॉडल भी बच्चे के सोशलाइजेशन में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। जैसे कि अगर हम बात करें चाचा नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू को, जैसे कि बच्चे जब 14 नवंबर आता है तो वो अपने अपने उसमें मतलब शर्ट में या फिर उसमें गुलाब का फूल लिए घूमते हैं, लगाते हैं। तो और चिल्ड्रन डे पर बड़े मतलब खुश होते हैं। और भगत सिंह को बहुत से बच्चे फॉलो कर लेते हैं, बहुत से बच्चे धोनी जैसा बनने चाहते हैं, बहुत से बच्चे जो है मतलब जो लड़कियां हैं या फिर कुछ भी कहीं इंदिरा गांधी जैसा बनना चाहती हैं। कोई कोई मतलब अपने 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 आइडल्स बना लेते हैं, कोई अब्दुल कलाम जैसा बनना चाहता है, ठीक। तो अपने अपने आइडल बना लेते हैं, अपने अपनी कह सकते हैं कि अपने रोल मॉडल बना लेते हैं, जिसके अकॉर्डिंग बच्चे अपना जो है सोशलाइजेशन करते हैं, ठीक है। तो व्यक्तिगत आदर्श भी यानी रोल मॉडल भी बच्चे के सामाजिकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जिसके अंदर बच्चे को अपना आदर्श मान लेते हैं और उसके गुणों और अवगुणों को फॉलो करने लगते हैं, ठीक है। बहुत से तो सलमान खान जैसे बनना चाहते हैं, शाहरुख खान उसके जैसा बनना चाहते हैं। तो ये अपने अपने बच्चे आदर्श बना लेते हैं, वो एक अलग बात है। कोई अच्छा है तो कोई बुरा है उसको नहीं कहेंगे, ठीक। तो इस तरीके से यहाँ पर किस तरीके से बच्चे के सामाजिकरण में कौन सी संस्था कितना महत्वपूर्ण अपना रोल निभाती है तो वो आपने समझ लिया है। प्रत्यक्ष में हम किसे रखेंगे या प्रत्यक्ष में किसे रखेंगे यह भी आपने समझा है। तो अब हम इसी के आधार पर एक जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया हुआ है उसे यहाँ पर समझते हैं कि देखते हैं आप सोल्व कर पाएंगे कि नहीं। अगर कर पाए तो बहुत अच्छी बात है, मैं समझूंगी कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है, ठीक है। तो देखिए शैशव अवस्था में सामाजिकरण की, ठीक है, यहाँ पर कुछ फिल इन द ब्लैंक्स के अकॉर्डिंग आपको ऑप्शन दिए हैं तो वही आपको जो है चूज करना है। तो शैशव अवस्था में सामाजिकरण की
संस्थाएं प्रमुख रूप से महत्वपूर्ण है, जबकि प्रारंभिक बाल्यावस्था में सामाजिकरण की फिल इन द ब्लैंक्स संस्थाएं भी महत्वपूर्ण हो जाती हैं। ये आपको बताना है, ठीक है। तो शैशवावस्था में सामाजिकरण की क्या माध्यमिक संस्थाएं आएंगी, या फिर माध्यमिक, यहाँ पर फिर से माध्यमिक आ गया, या फिर तृतीय में हमने कौन सा रखा था, सहकर्मी समूह रखा था, या फिर प्राथमिक आएंगी। तो देखिए माध्यमिक तो नहीं आएंगी, शैशवावस्था हमने देखा जिसमें परिवार, जिसमें बच्चा बहुत छोटा होता है, और प्राथमिक जो संस्था है परिवार, उसी के इर्द गिर्द वो उसका सामाजिकरण होता है। तो यहाँ पर माध्यमिक तो बिल्कुल नहीं आएंगी, तृतीय तो बिल्कुल भी नहीं आएगी, ठीक है। तो फिर कौन सी आएगी, तो यहाँ पर कौन सी आएगी, प्राथमिक आएगी। तो हम यहाँ पर क्या कर देते हैं, प्राथमिक कर देते हैं, ठीक है। तो प्राथमिक संस्थाएं प्रमुख है, क्लियर हो गया, ठीक। जबकि प्रारंभिक बाल्य अवस्था में सामाजिकरण की, अब यहाँ पर वैसे तो ऑप्शन एक ही बच गया है, लेकिन फिर भी समझो हमने प्रारंभिक बाल्यावस्था में कौन सी रखी थी, तो माध्यमिक रखी थी, जिसे हमने क्या कहा था, सहकर्मी समूह कहा था। क्या कहा था, सहकर्मी समूह कहा था, जिसमें हमारी आ गई माध्यमिक, ठीक है। फिर से एक बार देखो, पीछे मूव करते हैं, समझते हैं। ये देखिए थर्ड नंबर पर है, माध्यमिक ही है, अप्रत्यक्ष है, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट सेकंड और उसके बाद में क्या आता है, माध्यमिक आता है, और ये फोर्थ नंबर पर आएगा, चतुर्थ आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको क्या है, कॉन्सेप्ट को समझना है, यही से क्वेश्चन आते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जैसे ही चीजों को समझ लोगे, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, आपके आंसर हमेशा और हमेशा सही होंगे, ठीक। तो हमने यहाँ पर आंसर ले लिया बड़ी आसानी से, तो उम्मीद करती हूँ कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। इसी के साथ में अपनी पढ़ाई करती रहिए, और ये काफी अच्छा टॉपिक था, तो उम्मीद करती हूँ आपको क्लियर हुआ होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। डायरेक्ट टेलीग्राम को यहाँ पर ज्वाइन करने के लिए, डायरेक्ट हमारे साथ में जुड़ने के लिए इस नंबर को फॉलो करें, स्कैन करके आप जो है टेलीग्राम के साथ में जुड़ सकते हैं। और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अगर हाँ पहली बार आए हैं तो चैनल को कर लेंगे सब्सक्राइब, लाइक शेयर सब्सक्राइब, कमेंट करना बिल्कुल मत भूले। कमेंट में आप बताएं कि आपको क्लास कैसी लगी, बाकी लोगों को भी शेयर करें, कोई भी क्वेरी हो तो जरूर बताएं। तो तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।